हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। मुरली मनोहर घनश्याम की जय। पृथ्वी माता की जय। आदि शक्ति भवानी की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिव महापुराण में आप 11वां अध्याय तक श्रवण पान किए तथा तत्पश्चात अभी आपके मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र का वर्णन 12वां अध्याय श्री शिव महापुराण के माध्यम से आपको श्रवण प्राण मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र को का वर्णनम काल विशेषम में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सेव्यं सेव्यं सदा सेव्यः शंकरः सर्वदुःखः। हर हर महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। श्री महापुराण का 12वां अध्याय शुभ श्रवण पान करें। और 12वां अध्याय मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र का वर्णन काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। शुद्ध जी बोले, हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमनों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करने की स्थिति है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसे देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दृढ़ता और मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि को ही प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप न करें। जिस किसी भी उपाय से मनुष्यों को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उनकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है, वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिल लीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उनके तट पर काशी और अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाती हैं। सोनभद्र नद की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय
वहाँ स्नान और उपवास करके विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सशिला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं। उनमें स्नान तथा उनके तट पर निवास करके मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सशिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभ कारक अश्वेत नदी ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। नदी के तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। शहम पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उनके तत्व स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु को पद लेने वाले हैं। कावेरी के जो तत्व शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजा आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी की लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से परिसंपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशियों में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के स्नान से कराना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा त्रिलोद दान पिता और नाना दोनों कुल के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कराने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है।
विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाला बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल की भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति और सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास कराना चाहिए, अन्यथा फल उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार के वृष्टि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय है तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कथित वाचिक और मानसिक सारे पाप का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप ब्रजलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वांछिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन में किए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उसका नाश नहीं होता। कभी कभी अतिशय मात्रा में बढ़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों को बीजांश, वृद्ध्यांश और भोगांश होता है। बीजांश नाश ज्ञान से, वृद्ध्यांशक ऊपर लिखे प्रकार के तथा भोग्यांश का नश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश मिट नहीं सकते। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर उसका अंश नष्ट होने पर भी सिर्फ शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहने योग्य हो जाते हैं। इसीलिए सुख चाहने वाले व्यक्तियों को पाप से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। बोलिए शिव शंकर परिवार की जय, राम दरबार की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगे मैया की जय, तुलसी माते की जय, ओम ब्रह्मचारिणी वैष्णो माता की जय, आदि शक्ति जगत जननी की जय। हर हर महादेव शंभो।